नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पंकज। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इंदौर में जल संसाधन मंत्री ने की बैठक, लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने पर किया विचार। कहा सरकार कोरोना रोकथाम के लिए कर रही हर संभव प्रयास। कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। कृषि कानून वापस लेने की उठाई मांग। विधायक में देवीलाल धाकड़ ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री पेयजल योजना को लेकर हुआ भूमि पूजन। हर घर नल के तहत लोगों को मिलेगी राहत। और लखनपुर में पुलिस टीम ने की छापेमारी, 2 अवैध शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के कई दावों की बात करते हैं, लेकिन इसकी तरफ दूसरे ही कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर में नगर परिषद के अधिकारी अपनी साठगांठ से ओडीएफ के तो पास करा देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वार्ड नंबर 3 में जब हमारी टीम सर्वे करने के लिए पहुंची तो वहां कुछ और ही देखने को मिला। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां ना तो सफाई कर्मी सफाई करने आते हैं और ना ही कचरा उठाने आते हैं, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। तो आपको बता दें कि ये खबर ग्वालियर से है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता को लेकर कई बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आती हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में नगर परिषद के अधिकारी अपनी साठगांठ से ओडीएफ के तहत पास तो ये करा देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वार्ड नंबर 3 में जब हमारी टीम ने सर्वे करने के लिए वहां पहुंची तो वहां कुछ और ही नजारा देखने को मिला है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये सफाई कर्मी सफाई करने आते जरूर हैं, लेकिन ना कचरा उठाया जाता है और ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिससे लोगों को इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये पूरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कचरा फैला हुआ है। जहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबकी तरफ से यह अपील की जाती है कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर सफाई कर्मी सफाई करने के लिए आते जरूर हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी साफ नजर नहीं आता। जो है निरीक्षण करूंगा और निरीक्षण करने के बाद यदि मुझे गंदगी मिलती है तो संबंधित नगर पालिका के कर्मचारी और सीएमओ को मैं नोटिस जारी करूंगा। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को भी लिखूंगा। और ये आप बता रहे हैं कि ओडीएफ कर दिया गया है, तो ये वो इतनी गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, तो ओडीएफ कैसे कर दिया गया है, नोटिस जारी। तो अगली खबर इंदौर से है, जहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर रेसिडेंसी कोठी में जल संसाधन मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई है। ये बैठक मंत्री तुलसी सिलावट ने ली है। बता दें कि बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं अब सोमवार को लॉकडाउन और रात के वक्त कर्फ्यू लगाने का विचार किया गया है। साथ ही अस्पतालों में बेड बढ़ाने और पीपीई किट की यहां पर कमी न हो, उस पर भी खास चर्चा की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना ने एक बार फिर से शहर में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है और कोरोना के प्रभाव एक बार फिर तेजी से देखने को मिल रहा है। वहीं अब कोरोना की रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में कमिश्नर, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं रविवार के अलावा और भी कई दिनों में लॉकडाउन पर सवाल करने पर जिलाधिकारी ने कहा है कि फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन पाबंदियां और बढ़ाई जाएंगी, खासकर धार्मिक स्थल और बाजारों के लिए है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि सरकार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर काफी चिंतित है और रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो लगातार प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज इंदौर में इस दौरान
रेसिडेंस कोठी में जल संसाधन मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई है, जहां इस बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही जैसे नाइट कर्फ्यू लगाने की चर्चा हो या फिर लॉकडाउन लगाने की चर्चा हो, इन सभी विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उसके फैलाव को कम किया जा सके। और इस दौरान साथ ही और भी कई नियमों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि घर के बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले और प्रति रूप से इस दौरान अगर घर से बाहर आते हैं और घर जाते हैं तो नियमित रूप से वो सैनिटाइज करें, जिसके बाद अपने घर में लोगों को भी इस दौरान इस जागरूकता के लिए प्रति जागरूक भी करें। आपको बता दें कि इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक हुई है, जिसमें जल संसाधन मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये है कि किसी भी तरह की बेवजह की वसूली ना की जाए और उसको लेकर देखिए, पहले भी देखने में आया था कि आपने कि अस्पताल बहुत अच्छे से काम किए हैं, सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब ने अपने खतरे में डाल करके मरीजों की सेवा की। पर चुनिंदा कुछ एक दो जगह के अस्पतालों में घटना इस तरह से हो जाती है जिसमें कि बिल अतिरिक्त बना देते हैं या गलत मानसिकता से बिल बना दिए जाते हैं लाभ अर्जित करने की दृष्टि से। उससे अनावश्यक एक मरीज भी परेशान होता है और एक इतनी सेवा अच्छी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं इंदौर के, उसमें एक निगेटिव पब्लिसिटी भी होती है उसकी। तो उसी क्रम में कल हॉस्पिटल सभी की मीटिंग ले ली। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया है कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने यहां पर पार्टी के निर्देशन में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्डों का यहां पर सर्वे किया है, जहां वार्ड नंबर 2 के लोगों की समस्याओं को सुना गया है। इस दौरान वार्ड नंबर 2 के पार्षद नाहर सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया है कि गरीब मजदूर लोगों के लिए बनाए गए सार्वजनिक शौचालय पर वार्ड के पार्षद नाहर सिंह ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के लिए बनाए गए सार्वजनिक कूड़ादान पर कब्जा कर उस पर उपले बनाए जा रहे हैं। वहीं अपनी राजनीतिक सुख के लिए चलते सार्वजनिक हैंडपंप पर भी अवैध कब्जा करने की बात इस दौरान कही गई है। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया है कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने पार्टी के निर्देशन में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी वार्डों का इस दौरान सर्वे किया है, जहां पर वार्ड नंबर 2 के लोगों की समस्या को इस दौरान उन्होंने सुना है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पार्षद नाहर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि गरीब मजदूरों के लिए बनाए गए सार्वजनिक शौचालय पर वार्ड के पार्षद नाहर सिंह ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे को पार्टी की तरफ से जो आदेश हुआ था वार्डों में सर्वे करने का, तो उसी संदर्भ में मैं आज सुबह 9 बजे से वार्ड 2 में भी पहुंचा और यहां की जनता के बीच जो हमने बात रखी कि आपके बीच से कौन जनप्रतिनिधि होना चाहिए या आपकी क्या समस्या है, तो उसमें से हमारे बीच वार्ड नंबर 2 से जहां भाजपा के पार्षद नाहर सिंह हैं, उनके द्वारा एक बड़ा ही सेंसेशनल काम किया गया है। तो कांटाफोड़ में बीजेपी बैकलिया सरकार मंडल के द्वारा मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीकृत और निर्माणाधीन कामों के स्थल पर भी नारियल फोड़ा गया है, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माणाधीन नवीन भवन, नगर की चंद्रकेशर नदी पर चल रहे सौंदर्यीकरण, नजरपुरा बजरंग मंदिर के पीछे निर्माणाधीन सीसी रोड, नवीन स्वीकृति नगर का मुख्य मार्ग पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल की उपस्थिति में विकास का नारियल फोड़ा गया। तो पूरी खबर सतवास की है, जहां पर
कांटाफोड़ में बीजेपी बैकलिया सरकार मंडल के द्वारा मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीकृत और निर्माणाधीन कामों के स्थल पर नारियल फोड़कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माणाधीन भवन, नगर की चंद्रकेशर नदी पर चल रहे सौंदर्यीकरण, नजरपुर बजरंग मंदिर के पीछे निर्माणाधीन सीसी सड़क और नवीन स्वीकृत नगर पर मुख्य मार्ग पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल की उपस्थिति में विकास कामों को लेकर इस दौरान नारियल फोड़कर उनका शुभारंभ किया गया है। तो आपको बता दें कि कांटाफोड़ में बीजेपी बैकलिया सरकार मंडल के द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार में बीजेपी को 1 साल पूरा हो गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, जितने भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उन सभी का नारियल फोड़कर निर्माणाधीन जितने भी भवन हैं उन सभी को इस दौरान शुभारंभ उनका किया गया है। तो अगली खबर डबरा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय किसानों ने डबरा शहर को बंद कराया है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान बाइकों पर सवार होकर निकले हैं और खुले हुए प्रतिष्ठानों को बंद कराया है। बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की इस दौरान इन किसानों की तरफ से मांग भी की गई है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसी को लेकर आज भारत बंद किया गया है। साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट है और इस प्रदर्शन में भीतरवाड़, चिनौर, पिछोर सहित डबरा क्षेत्र के सभी किसान इस दौरान मौजूद रहे। तो डबरा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय किसानों ने डबरा शहर को बंद किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान खुले हुए प्रतिष्ठानों को इन किसानों की तरफ से बंद कर दिया गया है। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार किसानों की तरफ से जारी है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए इस दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट रहा है और प्रदर्शन में भीतरवाड़, चिनौर, पिछोर सहित डबरा क्षेत्र के कई किसान इस दौरान इस भारत बंद में शामिल हुए हैं। और अगली खबर गठोर से है, जहां विधायक देवीलाल धाकड़ ने खेरखेड़ी गांव में भूमि पूजन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना हर घर नल मिशन के तहत ये भूमि पूजन किया गया है। इससे पानी टंकी को 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि गठोर में विधायक देवीलाल धाकड़ ने खेरखेड़ी गांव में भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि ये भूमि पूजन मुख्यमंत्री पेयजल योजना हर घर नल मिशन के तहत ये भूमि पूजन किया गया है और इस पानी की टंकी को करीब 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा, जिसका आज विधायक ने भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि विधायक देवीलाल धाकड़ ने खेरखेड़ी गांव में ये भूमि पूजन किया है, जहां पर पानी की टंकी को बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना हर घर नल मिशन के तहत ये भूमि पूजन किया गया है, जिससे कि ग्रामीणों की पानी की समस्या जो है वो उसका निवारण हो सकेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए आज विधायक की तरफ से ये भूमि पूजन किया गया है, जहां पर एक टंकी बनाई जाएगी, जिसकी करीब लागत 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
तो गठौर से विधायक देवीलाल धाकड़ ने खेरखेड़ी गांव में भूमि पूजन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना हर घर नल मिशन के तहत ये भूमि पूजन किया गया है। आपको बता दें कि काफी समय से ग्रामीणों की ये मांग थी, जिसकी वजह से आज ये पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी। आपको बता दें कि आज इस पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया है। पानी की टंकी को करीब 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा, जिसका विधायक देवीलाल धाकड़ ने खेरखेड़ी गांव में भूमि पूजन किया है। एक जिंदा दिल अधिकारी जो अपने काम के साथ साथ अपने निजी जीवन और अपने परिवार को भी समय देता है। जी हां, ऐसा ही एक अधिकारी जिला ग्वालियर में पदस्थ है, जिनका अपनी शादी की सालगिरह पर किया हुआ डांस इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसका वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल जेल ग्वालियर के अधीक्षक मनोज साहू की, जो अपने जेल प्रशासन को तो बखूबी से चला रहे हैं, वहीं अपने परिवार को भी खुश रखने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो खबर लखनपुरा के मरियादों से है, जहां थाना प्रभारी संदीप दीक्षित के नेतृत्व में टीम ने देर रात लखनपुरा में छापेमारी की है। बता दें कि अवैध शराब अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में महुआ, लहान और कच्ची शराब जब्त की गई है और अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने महुआ, लहान के कुप्पों को भी बरामद किया है। बता दें कि शराब माफियाओं ने जमीन के अंदर कच्ची शराब बनाने के सामान को छुपा कर रखा हुआ था और पुलिस ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 कुप्पे महुआ, लहान को ढूंढा है और साथ ही उसको नष्ट भी किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरी खबर लखनपुरा के मरियादों से है, जहां पर थाना प्रभारी संदीप दीक्षित के नेतृत्व में टीम ने देर रात लखनपुरा में छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध शराब अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में महुआ, लहान और कच्ची शराब को पुलिस ने जब्त किया है और साथ ही इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान पुलिस ने महुआ, लहान के कुप्पों को भी बरामद किया है और साथ ही शराब माफियों ने जमीन के अंदर कच्ची शराब बनाने के सामान छुपा कर रखे हैं, जहां पर छापेमारी के दौरान ये सभी सामानों को पुलिस ने कब्जे में लिया है और इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 कुप्पे महुआ, लहान को ढूंढकर पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया है। तो ये पूरी खबर लखनपुरा के मरियादों से है, जहां थाना प्रभारी संदीप दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जहां टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब को जब्त किया है और साथ ही इस दौरान छापेमारी के दौरान शराब के जिन सामानों से शराब को बनाया जा रहा था, पुलिस ने उन्हें भी जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जमीन के अंदर ये लोग शराब बनाते थे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 10 कुप्पे महुआ, लहान को ढूंढकर उसे नष्ट किया है और साथ ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत एक कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तो इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते होली उत्सव का आयोजन हुआ है। साथ ही कार्यक्रम में लठमार होली का आयोजन भी किया गया है और सभी ने वैक्सीन लगवाने की भी इस दौरान सभी से अपील की गई है।
वहीं इस कार्यक्रम में उमंग ग्रुप की अध्यक्ष अनामिका ने बताया है कि होली के उत्सव में राधा कृष्ण बनकर आई महिलाओं ने होली के गीतों पर खूब जमकर डांस किया है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलकर इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने की मिसाल भी कायम की है। बता दें कि कार्यक्रम में फूलों से जैविक खाद बनाकर अपने घर में ही गमलों में डालकर ये खाद बनाने की बात भी यहां पर की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि समारोह में पानी बचाने का भी संदेश इस दौरान दिया गया है। कार्यक्रम में इंदौर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में इस दौरान मौजूद रहे। स्वच्छ होने के साथ साथ पंछियों का भी ध्यान रखें। आने वाली भीषण गर्मी में तो इंदौर में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए होली उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी महिलाओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस समारोह में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान साथ ही इन सभी महिलाओं ने ये भी अपील की है कि कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं और साथ ही इसके कोरोना के जितने भी नियम हैं उन सभी का पालन करें, जिसको देखते हुए ये होली भी मनाई जाए और साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को भी कम किया जाए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उमंग ग्रुप की अध्यक्ष अनामिका ने बताया है कि होली के उत्सव में राधा कृष्ण बनकर आई महिलाओं ने होली के गीतों पर खूब जमकर डांस भी किया है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलकर इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने की मिसाल भी कायम की है। बता दें कि कार्यक्रम में फूलों से जैविक खाद बनाकर अपने घरों में गमलों में डालकर बनाए खाद, ऐसी सोच के साथ ही कार्यक्रम मनाया गया है और इसी कार्यक्रम में ये भी संदेश दिया गया है कि पानी बचाओ, जिससे कि आगे आने वाले पानी के खतरे से हम बच सकें। तो इंदौर में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए होली उत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कई राज्यों में ये भी हुआ है कि इस बार होली समारोह का आयोजन सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाएगा। वहीं महिलाओं ने कोविड का इस दौरान पालन करते हुए इस समारोह का आयोजन किया है और साथ ही ये भी संदेश दिया है कि सभी को वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। साथ ही ये भी बताया कि वैक्सीन ही इसका उपाय है, लेकिन इसके अलावा हमें कोविड के नियमों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं, अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। कृष्णा, मैं उमंग ग्रुप से अनामिका अग्रवाल। आज हमने फाग उत्सव का आयोजन किया था। उसमें हमने वो लॉकडाउन के डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी महिलाओं ने मास्क लगा के सैनिटाइजर करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन किया और साथ ही लठमार होली खेली गई, वो भी थोड़ी बहुत शानदार हुई, वो भी डिस्टेंस से खेली गई। उसके बाद हम सभी महिलाओं ने उमंग ग्रुप द्वारा सभी महिलाओं को सपोरे वितरित किए गए। तो ग्वालियर जिले के पुरानी छावनी पर हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिस हादसे में कई मासूमों की भी इस दौरान अनाथ और परिजनों को व्यथित कर दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद सभी को ये लगा था कि शायद प्रशासन और परिवहन विभाग की नींद इस बड़े हादसे के बाद भी खुल गई हो, लेकिन इस बार भी सिकरोदा तिराहे पर लापरवाही देखी गई है, जहां पर यात्रियों से भरी ओवरलोड बस नीचे गड्ढे में जा गिरी और पलटने से वो बच गई है। वहीं बस के गड्ढे में गिरने से 2 यात्री घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल इस बस में इसकी क्षमता से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे, जिसके चलते बस का कमानी पटा अचानक से टूट गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी। वहीं घटनास्थल पर कुछ समय बाद स्थानीय थाना पुलिस वहां पर गई है, जहां पर लोगों को बचाया गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।